हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने क्लास 5th का कंटेंट क्लियर किया था आप लोगों को कि क्या क्या है इस बार के सिलेबस में। होप सो आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमें सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी ही कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ लार्ज नंबर। मैंने आपको बताया था छोटे नंबर तो सबको पता होते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 10,000 तक बच्चे आसानी से रीड कर लेते हैं, 4th क्लास के बच्चे। बट अब शुरू हुआ है लैक्स, करोड़, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलियंस और बिलियंस में भी कन्वर्ट किया गया है। अरब खरब तक का सिलेबस इस बार कंप्लीट कराया गया है, नंबर्स को आइडेंटिफाई कराया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 5th का सिलेबस कवर अप करेंगे। तो फिर अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिलेबस कैसा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। जिसको भी नंबर अभी तक रीड करने नहीं आता था, राइट करने नहीं आता था लार्ज नंबर, इस वीडियो के बाद होप सो उसको सारे नंबर्स को लिखना तो पढ़ना तो आ ही जाएगा। और आप क्लास 5th में पहुंच गए हैं तो ये आपके लिए मैंडेटरी भी होता है कि आपको आना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये है लार्ज नंबर बच्चों। इसमें इन्होंने कहा है कि आप लास्ट में नंबर को रीड करना, राइट करना सीख जाएंगे 9 डिजिट नंबर तक को, और आप कंपेयर करना सीख जाएंगे और ऑर्डरिंग करना, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना सीख जाएंगे। प्लेस वैल्यू और एक्सपेंड करना सीख जाएंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम्स टू राइटिंग अ नंबर्स, और उसके बेसिस पे आप इंटरनेशनल बेसिस पे भी आप लिखना सीख जाएंगे। अभी मैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों कवर अप कराती हूँ। तो पहला टॉपिक इन्होंने एज अ रैंडम दिया है कि एक कोई नंदनी है और उनकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक गेम खेला है, उसके चार्ट के बेसिस पे दे दिया है कि कोई भी नंबर्स, इसमें 5 लोगों को कंसीडर किया गया है, 6 लोगों को, नंदनी को लेके 6 लोगों को कंसीडर किया गया है। तो इसमें कोई भी नंबर उन्होंने पिक किया है। जैसे किसी ने 1 लाख इसमें से उठा लिया है, किसी ने यहाँ से 50,000, किसी ने 3,000, किसी ने 700, किसी ने 30, किसी ने 7, ऐसे रैंडम कोई भी नंबर पिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सम इन्होंने करके बताया है कि किसी ने 2 लाख को पिक किया था, मतलब 2 के बाद 5 ज़ीरो है, फिर 5 के बाद 4 ज़ीरो है, यानी 50,000, फिर 9,430 प्लस 1। ये इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है 1 लाख का, तब ये आया है 2 लाख, और ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जब आप इसको ऐड ऑन करके बोलेंगे, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे लिखेंगे। अब ये नंबर एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे 2505943 1। ठीक है। अगर आपको याद होगा या आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो इंडियन सिस्टम है उसमें नंबर रीड करने की 2 कंडीशन होती है। हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें नंबर लिखना होता है, जैसे एज इट मैं लिख देती हूँ 25943 1। ये आपको पता है, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, ये है लैख। ओके, आई होप कि आपको विजिबल हो। तो हमेशा कॉमा जो होता है, कॉमा का प्रोसीजर ये होता है कि पहले में हमें 100 के पहले, यानी 3 डिजिट के बाद एक कॉमा कंसीडर करते हैं, फिर 1000 में 1000 एंड 10,000 को एक कॉमा कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से लैक्स, 10 लैक्स को एक कॉमा के थ्रू कंसीडर किया जाएगा। अभी नेक्स्ट नंबर में एक लार्ज डिजिट लेके आपको समझाती हूँ। पहले हमारा ये है, इसको हमें रीड कैसे करना है। ये नंबर हो गया है 2,59,000
431, क्योंकि लाख जहाँ पे लाख लिखा हुआ है उसके नीचे 2 आ रहा है, तो इसीलिए इसको 2 रीड करना है। 1000 यानी 10,000 के नीचे 5 है और 1000 के नीचे 9 है, तो 59,000 आएगा। फिर 431, ये नंबर ऐसे ही रीड करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी नंबर मैं आपको करोड़ तक के डिजिट को लिख के दिखाती हूँ। पहले हम लोग ऊपर लिख लेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों। अब देखिए, मैंने इसमें कोई भी नंबर लिख दिया। मान लीजिए मैंने लिख दिया 3, 4, 7, 6, 3, 7, 4, 5, 1। अगर इसको आपको ऐसे रीड करने को दे दिया जाएगा तो आपके लिए टफ पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें कॉमा से इसको सेपरेट कर लेते हैं तो आपको इसको रीड करना इजी पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडियन सिस्टम में नंबर्स को रीड करने के लिए पहले 3 डिजिट पे एक कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट पे एक कॉमा लगाते जाते हैं। तो ये कॉमा आपको दिख रहा होगा। 3 डिजिट के बाद मैंने 2 डिजिट पे लगाया, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे लगाया। अब देखो मुझे रीड करना कितना ईजी हो गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया ये 34 करोड़ 76 लाख 37,451 है। क्योंकि आप देख रहे हैं 10 करोड़ के नीचे 3 है और करोड़ के नीचे 4 है। इन दोनों नंबर को हम पढ़ेंगे 34 करोड़। और 10 लाख के नीचे 7 है, लाख के नीचे 6 है, तो इस डिजिट को हम लोग क्या रीड करेंगे? 76 लाख। 10,000 के नीचे 3 है, 1000 के नीचे 7 है, तो इस नंबर को रीड करेंगे हम लोग 37,000। फिर 100 के नीचे 4 है, 451। आपको इतना समझ में आया? आपको सिंपल फॉर्म लग रहा है? इसी डिजिट को अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक टर्म्स आपने देखा एक्सपेंड करना है यानी खोलना है, बढ़ा के लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको इस डिजिट को एक्सपेंड करके दिखाती हूँ। आप लिखिए 33, 3 के बाद आप इसमें 1, फिर जितने भी डिजिट छूटे हुए हैं उसके आगे आपको 0 लगा देना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद हमें 8 0 लगा देना है। 2, 4, 6 और 8 हो गया। प्लस करना है, फिर 4 लिखना है। 4 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 के बाद 7 0 हमें लगा देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से 7 लिखना है, उसमें कितने 0 लगेंगे? हमें हमेशा लेफ़्ट साइड के डिजिट को ही कंसीडर करना है, राइट साइड को नहीं करना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 के बाद 6 0 हम लोग इसमें लगा देंगे, प्लस 6 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। फिर 1000 में आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1, 2, 3, 4 एज इट इज। 7 के बाद 1, 2, 3, 4 के बाद 1, 2, 5 के बाद 1, 1 के बाद 1। ये सिंपल है, ये हमारे प्लेस वैल्यू को बताता है। ये जो नंबर होता है ना, प्लेस वैल्यू को बताता है, यानी उसका एड्रेस बताता है कि वो किस पोजीशन पे है, उसकी संख्या क्या है। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया।
और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आपको मैं बता दूं ये हमारा क्या कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये मैंने डिजिट लिख दिया है, इसको आपको कमेंट में लिखना है कि इसको क्या रीड करेंगे। मैंने कॉमा भी लगा दिया है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। आपको इसको रीड क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं बुक में नया टॉपिक क्या है। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि एक नंबर किसी ने भी पिक किया था, वैसे ही यहाँ पे 5 नाम और दे दिया गया है। उसमें जो नंबर जो पिक करेंगे उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। ये बहुत ही क्विक और इजी हो जाएगा। उसके बाद नंबर लिखने के बाद हमें नंबर को फाइंड करना है कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे मैं अभी आपसे बोल दूं 530 और 630 में कौन सा नंबर बड़ा है यानी ग्रेटर है, तो आप बता लेंगे बहुत ही ईजिली 630। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा छोटा सा डिजिट था। लेकिन यही लार्ज नंबर्स में रहेंगे तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको भी हम लोग क्विकली समझेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने रीअरेंजिंग द, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर लेना है, जो भी अनमोल का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म आया है उसको स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। और मैं उसके पहले मैं आपको 2 चीज़ें और बता देती हूँ कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है, पूछता नहीं है, आप खुद भी सोच के देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछ दूँ 6 डिजिट की, नहीं पहले 6 डिजिट नहीं, पहले आप बताइए मुझे 1 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगा, तो आप मुझे कहेंगे लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट की तो 9 होगी। मैंने कहा वेरी गुड। और फिर मैं कहूँगी 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये हो गया, और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। तो आप सभी बहुत ही ईजिली बता देंगे कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, तो आप सभी कहेंगे 10, और लार्जेस्ट तो आप सभी कहेंगे 99। कोई और नंबर तो नहीं होगा, अगर आपको लगता है कोई और नंबर होगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन नंबर यही होगा। 3 डिजिट का क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और लार्जेस्ट नंबर 999। इसका मतलब मैंने आपको कहा कि आप देखिए कि जब भी ये 9 था 1 डिजिट में, इसमें जब मैंने 1 ऐड कर दिया तो 10 मिला। यानी जब भी जो भी उसके पहले का नंबर, मतलब 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो हमें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला है। ये तो मतलब आप देख के भी पहचान रहे हैं, बट इस चीज़ को बहुत लोग नोटिस नहीं करते हैं। जैसे 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिल गया। इसका मतलब अगर मैं कह दूं आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, तो मुझे लगता है सभी लोग बता लेंगे 999999। इसको रीड करना कैसे सीखना है, पहले हमें 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 के बाद कॉमा लगाना है, यानी ये है 9,99,999। ईजी। अगर मैं कह दूं स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा,
तो बहुत ही ईजिली आप बोल देंगे 1 के बाद 60। दैट मीन्स 10 लाख, या यूं कह दूं मैं कि इसमें मैंने एक ऐड कर दिया तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। कभी कभी ये फैक्ट के रूप में पूछ लेता है, तो मैंने आपको इसको बता दिया। यानी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 9,99,999 है। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 10 lakhs है। अगर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा इसको, और मैं चेक करूँगी कि किस लोगों ने बताया है, कितने लोगों ने बताया है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़े हैं कि कौन सा नंबर 1 डिजिट में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है और कैसे हम लोग नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने कवरअप की है। ये आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम्पल 2 में, ये सिर्फ और सिर्फ राइट द नंबर्स नेम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। जो भी नंबर्स दिए इसमें इन्होंने कॉमा नहीं लगाया है, गैप दिया है, और इसमें इन्होंने कॉमा के थ्रू किया है, लेकिन गैप आप देख सकते हैं 3 डिजिट के बाद गैप दिया गया है, 2 डिजिट फिर 1 डिजिट ही है। इसको आपको लिखना है, और अगर आप चाहें तो 1, 10, 1000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली आपको आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ रसिया इन द मिड ईयर ऑफ 2023 में कितनी थी। ये बहुत ही ईजिली आप अब रीड कर सकते हैं। मुझे लगता है 14 करोड़ 44 लाख 44,359। इन्होंने कहा है इससे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 5, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ करना है। फिर देखिए इन्होंने 1 के बाद 10 करोड़ से मल्टीप्लाई किया है, 4 करोड़ लिखा है, 4 के बाद 10 से मल्टीप्लाई एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही किया है। ये देखिए 1 के बाद उन्होंने 10 करोड़ से मल्टीप्लाई किया है, 4 के बाद उन्होंने 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया है। यानी ज़ीरो का आप ध्यान रखिएगा कितने ज़ीरो ऐड ऑन करना है, क्योंकि जब भी लैक्स आते हैं उसमें 5 ज़ीरो होता है, 10 लाख्स में 6 ज़ीरो, करोड़ में 7 ज़ीरो और 10 करोड़ में 8 ज़ीरो होता है। 1000 में आपको पता है 3 ज़ीरो होता है, 10,000 में 4 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो और 10 में 1 ज़ीरो। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इन्होंने लिख दिया है, और यही हमारा क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब वो किस स्थान पे है। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी। आज आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, और बहुत ही जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज भी दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने पहले दिया है राइट द, इसमें आपको नंबर्स लिखने हैं, इन्होंने वर्ड फॉर्म में दे दिया है, जैसे 62,07,009। तो इसको आपको लिखना है यहाँ पे। आप इस वाले क्वेश्चंस को करिएगा, यहाँ पे पॉज करके भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, नंबर्स दिए हैं, इनको वर्ड फॉर्म में लिखना है। आप इसमें बिल्कुल भी आलस मत कीजिएगा। अगर आप इसको लिखते हैं तभी आपकी प्रैक्टिस होती है, तभी आप इसको आगे कर पाएंगे। तो इतना ही आज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 2 टॉपिक ही कवर किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म, साथ ही साथ रीड कैसे करना है और वर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, यही पढ़ा है। आज जो भी सिलेबस में कराया गया है, तो आप लोग ज़रूर उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स बिना सॉल्व के नहीं होगा आपसे। तो आप इसको क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर आपको जो भी डाउट होगा तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी, और बने रहिएगा। शुरुआत हो चुकी है, अब शुरुआत से एंड तक आप देखेंगे, आपको 1 मंथ के अंदर ही आप में बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से कवर करेंगे कि आपको डर भी नहीं लगेगा कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक हवा बन चुका है कि मैथ्स बहुत टफ होता है। मैथ्स कुछ नहीं होता है, बस आपके जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसी पे बेसिस होता है।
तो आप इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है, तो इससे आप दूर मत भागिएगा। मैंने मुश्किल से आपको एक पार्ट में एफ है, एफ मतलब पूरे मिला के मैंने आपको 15 क्वेश्चंस दिए हैं। तो 15 क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं है, जो कि आपको नंबर्स फॉर्म में ही लिखना है। आप खुद भी लिखिएगा। अगर आपको लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं कमेंट में टाइम पास हो रहा है, तो आप इसको कॉपी में ही लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर बच्चों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तो छोटा है, अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो आपको ये चीज़ कवर रहेगी, तो आप नेक्स्ट भी कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।